ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसको 13 इयर्स लगे कंप्लीशन के लिए। स्टार्ट हुआ था 1990 में। ह्यूमन जीनोम हैप्लॉइड होता है, उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। अगर एक बेस पेयर की कॉस्ट होगी $3, तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर की कितनी कॉस्ट बनेगी? $9 बिलियन। अगर डाटा को स्टोर करके रखना हो टाइप्ड फॉर्म में, तो हर बुक का हर पेज जो है उस पर कितने लेटर्स होंगे? 1000 लेटर्स। और हर बुक में कितने पेजेस होंगे? 1000 पेजेस। और कितनी ऐसी बुक्स लगेंगी? 3300 बुक्स चाहिए होंगी टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। और दिस नेसेसिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी विच इज़ कॉल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। जो नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि यीस्ट हो गया, सिनोरहेपेटाइटिस एलिगन्स हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, प्लांट्स में राइस आ गया, रेबिडोप्सिस आ गया, इनकी भी सीक्वेंसिंग हुई थी। जीनोम की, ह्यूमन जीनोम की तो सीक्वेंसिंग हुई थी, बट इनको भी सीक्वेंस किया गया था। ये नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद है मैथडोलॉजीज़ में दो अप्रोचेज़ आती है। एक है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक होती है सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग में क्या होता है कि जो जीन्स एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ उन्हीं जीन्स की सीक्वेंसिंग करनी। जो कोडिंग रीजन्स है डीएनए के, सिर्फ उन्हीं का सीक्वेंसिंग करनी। जो नॉन कोडिंग रीजन्स है उसकी सीक्वेंसिंग नहीं करनी, सिर्फ कोडिंग रीजन्स की सीक्वेंसिंग करनी। वो अप्रोच होती है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है कि पूरे ही जीनोम को सीक्वेंस करना। उसमें कोडिंग सीक्वेंस होंगे, उनको भी सीक्वेंसिंग करनी, नॉन कोडिंग की भी सीक्वेंसिंग करनी। तो वो होती है सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें कि पूरे जीनोम को ही सीक्वेंस करना, चाहे कोडिंग रीजन है चाहे नॉन कोडिंग रीजन है, दोनों ही रीजन्स को कोड करना। उसके बाद फिर जो फंक्शंस है वो असाइन करने डिफरेंट रीजन्स को। ये है सीक्वेंस एनोटेशन।